सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजकमल, बिजनेस कंसल्टेंट। एंड आज अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, बिजनेस करो के नाम से। यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। सो मैंने ये डिसाइड किया कि आपको भी सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में ही नॉलेज दिया जाए कि कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या स्टार्टिंग में लगता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, थ्रेट वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पे आज पहले गेस्ट है मेरे मिस्टर विकास सर। मेरे मामा जी हैं वैसे, बट आज विकास सर ही बोलेंगे क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में, और इवन मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इस वीडियो में। 18 साल का इनका एक्सपीरियंस है सेल्स में, ऑपरेशंस में, टीम लीडरशिप के ऊपर, टीम को लीड कैसे किया जाता है उसके ऊपर। एंड अब तक इन्होंने जितने भी टीम को लीड किया है, जिन भी डिवीजन को इन्होंने अब तक लीड किया है अलग अलग इंडस्ट्री में, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस हमेशा पीक पे रही है। कभी भी उनका मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ है, हमेशा समय से पहले उन्होंने ओवर अचीव किया है एंड हमेशा ओवर डिलीवर किया है। एंड केवल इतना ही नहीं, 3 स्टार्टअप को ये एक एस्टेब्लिश ब्रांड बना चुके हैं। लगभग अगर फिगर्स की बात करूं तो 150 करोड़ एनुअली टर्नओवर उनका क्रॉस कर चुका है। एंड उसके बाद ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद जब कोविड हुआ, सारे लोगों के बिजनेसेस डाउन हुई, कई सारे लोगों ने अपने जॉब को स्विच किया, उस समय इन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिस्ट डीएमसी। आप ये कंपनी देख रहे हो, ये ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। ये ऑलरेडी वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा फंडेड कंपनी है, तो काफ़ी कुछ ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है विकास सर से कि आपने लॉकडाउन में, इवन क्या होता है जब आप यंग होते हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होता है, बट फैमिली के साथ 38-39 के बाद आप अपनी कंपनी, वो भी रिसेशन के टाइम में, कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? तो सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो जानकारी है ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, जो मैंने सीखा है 18-19 सालों में, आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें अगर आप ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसी चीज़ को बनाने का, कोई कंपनी स्टार्ट करने का सबसे सही समय है जब चीज़ें बिखरी हुई हों, चीज़ें बिगड़ी हुई हों। वो बेस्ट टाइम है कि आप कुछ नया क्रिएट करो, क्योंकि वो उस टाइम पे हर एक छोटी बड़ी कंपनी सब एक इक्वल लेवल पे होती हैं, सबके पास सेम सिचुएशन है, हर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा होता है। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है और मैंने ये एक बोल्ड डिसीजन, जिसको मैं बोलूँगा, मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि इस टाइम पे कैसे तुम स्टार्ट कर रहे हो, इवन मेरे एक्स बॉस ने पूछा, बट ये मैंने बोल्ड डिसीजन अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिया है एंड सो फार माय कैलकुलेशन इज प्रूविंग राइट। सो गाइस देखो, आपको पता है जब कोई एक यंग एज में होता है तो वो बिजनेस नहीं कर पाता है। तो अभी ये सामने आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल रहा है, जब इस एज में आकर के जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मूविंग ऑन, थोड़ा सा ट्रैवल इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे ट्रैवल इंडस्ट्री काम करती है, B2B प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, B2C, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो B2C से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। श्योर। तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आप लोगों को कि B2B और B2C क्या होता है। तो B2B बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर्स। सपोज आपकी एक ट्रैवल रिक्वायरमेंट है, आपको कश्मीर जाना है, तो आप एक ट्रैवल एजेंट को अप्रोच करेंगे। अब वो ट्रैवल एजेंट आपके लिए सबसे पहले एयर टिकट के लिए कोऑर्डिनेट करेगा एयरलाइन से, फिर वो एक किसी लोकल DMC कंपनी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी से को अप्रोच करेगा, जिसके थ्रू वो आपके लिए कश्मीर में होटल, ट्रांसफर्स, साइट सीइंग, मील्स, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर सके। तो हमारी कंपनी जो है टूरिस्ट DMC, वो B2B वर्टिकल को डील करती है, यानी हम ट्रैवल एजेंट्स को एक किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ऑनलाइन अरेंजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रैवल एजेंट जो आपके साथ डायरेक्ट टच में है, कस्टमर्स को डायरेक्ट डील कर रहा है, उसका बिजनेस B2C बिजनेस है। और हमारा बिजनेस, जहाँ की हम सिर्फ ट्रैवल एजेंट को डील करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं उनकी बुकिंग्स में, हमारा बिजनेस B2B बिजनेस है। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में पता चला होगा, बट मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए
कि आप अगर कोई बिगिनर है, अभी किसी ने उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे B2B आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो B2B स्टार्ट करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, आपको नेटवर्क चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है नॉलेज, बट आई गेस B2C स्टार्ट कर सकता है कोई। सो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होगा अगर कोई B2C अपना एक एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहे तो। सबसे पहले उसको क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए, इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह के लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बेस्ट सूटेड है, किस तरह के लोगों को ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के चांसेस हायर हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, तो इस इंडस्ट्री के लिए वैसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जिनको नई जगहों के बारे में जानने घूमने में इंटरेस्ट है, जो दूसरों के लिए पेन लेने में कंफर्टेबल हैं, इवन ऑड आवर्स में भी, ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री बेस्ट सूटेड है। आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं राजकमल के क्वेश्चन पे कि B2C बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अब ट्रैवल एक लग्जरी बिजनेस है, तो आपके नेटवर्क में कुछ HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का होना चाहिए नेटवर्क। अगर आपके पास 150 HNI का नेटवर्क है तो यू आर गुड टू गो। कंपनी, GST रजिस्ट्रेशन, लैपटॉप, मोबाइल, और एटलीस्ट 2 लोग हों। 2 लोग अगर मिलके स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट है। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट हो आपका, तो मिनिमम 2 लोग मिलके स्टार्ट करें ताकि बैकअप रहे। अगर हम कैपिटल की बात करें तो सर्विस बिजनेस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 5 लाख का कैपिटल ले करके आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो इस बिज़नेस के लिए प्लस होगा। तो यहाँ पे बात आई है डिजिटल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हैं B2C प्लेयर्स। एक तो नेटवर्किंग है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको नेटवर्किंग करनी होगी। तो नेटवर्किंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, प्लस अगर आपका एक कस्टमर आपकी सर्विसेज से खुश है तो वो आपको कई सारे रेफरेंसेस दे सकता है। यानी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर एक्विजिशन के लिए इस फील्ड में। तो अब मेरा सवाल है मार्जिन्स के ऊपर कि क्या मार्जिन होता है B2B में, क्या मार्जिन होता है, एंड B2C का क्या मार्जिन होता है। एक सिंपल पर पैकेज पे अगर मैं कहूँ एक सिंपल पर्सन के ऊपर, ऑब्वियसली ये वेरी करेगा डेस्टिनेशन, बट थोड़ा सा अगर आप एवरेज बताना चाहें। आज के टाइम पे ट्रैवल बिजनेस एक लो प्रॉफिट बिजनेस है, हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो B2B बिजनेस में एनीथिंग बिटवीन 3 to 5%, और B2C की बात करूं तो बिटवीन 8 to 10% का प्रॉफिट आप एक एवरेज मान के चल सकते हैं। बट येस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मार्ट पीपल एंड यू कैन मेक इवन हायर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे B2B से आपको एक रेट मिल जाता है एंड उसके ऊपर B2C में आप अपने हिसाब से रेट लगा करके अपने मार्जिन देख करके आप काम कर सकते हैं इफ़ यू आर स्मार्ट। बात करते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर के, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर इसमें कंटिन्यू हो सकती है। जैसे अभी जस्ट आपने एडवर्सिटी देखा है, कोविड आया था, पेंडेमिक आया था, इस तरह से अपॉर्चुनिटी सबसे पहले बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? ट्रैवल इंडस्ट्री एक इंडिया के अंदर एक हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी जो यंग इंडियंस हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं। हर किसी का ड्रीम है कि मैं फॉरेन जाऊं या विद इन द कंट्री भी जा कर के एक्सप्लोर करूं। तो आने वाले टाइम में भी इसमें बूम रहेगा और जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की वो आने वाले टाइम में भी बनी रहेगी। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे विद इन द इंडिया। आपने देखने के भी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं इंडिया में, नए नए डेस्टिनेशन पे काम चल रहा है। तो ये एक प्लस साइन है जो कि अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। ट्रैवल प्रोफेशनल होने का एक और बेनिफिट है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं।
पीक सीजन में तो नहीं, जब बाकी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तब तो आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा और लोगों की आइटनरी डिजाइन करनी होगी, बट ऑफ सीजन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इवन आपको खुद घूमने का मौका मिलेगा तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और हो नहीं सकती। एंड ये ऑब्वियसली ग्रोइंग इंडस्ट्री, कभी भी फ्यूचर में डिमांड्स का कम नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा थ्रेट के ऊपर बात करते हैं कि थ्रेट क्या है इसके ऊपर। बेसिकली कोई अगर ऐसा फैक्टर जो हमेशा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है ट्रैवल इंडस्ट्री पे। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रैवल इंडस्ट्री एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर है, बहुत ही पैनी नज़र रखनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे। आप महंगा होना अफोर्ड नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री के अंदर। ऑनलाइन कंपनीज और इंटरनेट जो है ट्रैवल एजेंट के बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत सारे लोग अब ऑफलाइन एजेंट्स के पास जाने के बदले इंटरनेट पे बुक करना प्रेफर करते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर सीकिंग फॉर सर्विस एंड वो ट्रैवल एजेंट के पास जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको एश्योरेंस मिले सर्विस की। उनको पता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी में, कोई भी ऐसी अनफोर्स सिचुएशन में एक आदमी है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है, जिसको वो कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल का जो बिज़नेस है वो एक लग्जरी है, एक नेसेसिटी नहीं है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ये आदमी की बेसिक ज़रूरत नहीं है। आदमी जब बाकी ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं तब वो ट्रैवल करता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो जॉब मार्केट के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, जैसे ले ऑफ्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन, ये सारे टाइम जो हैं ट्रैवल बिजनेस के लिए नेगेटिव माने जाते हैं। सिचुएशन जैसे कि कोई पैंडेमिक सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है, जिसमें कि ट्रैवल का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारे थ्रेट्स हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के। अभी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन, अगर आपको डिसीजन लेना है ट्रैवल इंडस्ट्री में कंटिन्यू करने के लिए, आपको स्कोप दिख गया, थ्रेट दिख गया, एंड आपको ऐसे क्वालिटीज़ भी दिख गए। अगर ये आपके अंदर है, अगेन मैं कहूँगा ये क्वालिटीज़ ऐसे नहीं कि आपको इन्वॉल्व होते हैं, ये क्वालिटीज़ आप डेवलप कर सकते हो। सो फाइनली इस सीरीज़ को ही रैप्चर करने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि इनका लीडरशिप के ऊपर काफ़ी एक अहम पकड़ है लीडरशिप के ऊपर, तो आज मैं कहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा अगर आप कुछ लीडरशिप लेसन्स 2-3 अगर आप दे सकें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू राजकुमार। ये लीडरशिप सब्जेक्ट जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि एज ए लीडर अपने आप को डेली इम्प्रूव करूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि आप इवोल्व होते हैं एज ए लीडर, आप टाइम के साथ इवोल्व होते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं। मेरा जो लीडरशिप का फंडा है वो हमेशा ये रहा कि मैं लोगों की स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ रादर देन कि उनकी वीकनेसेस के ऊपर फोकस करूँ। मैं ये देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंसान में क्या ऐसा है जो कि बाकी लोगों में नहीं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और मैं उस पर काम करता हूँ उसके साथ मिल करके। क्योंकि एज ए लीडर मेरा मानना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों को एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जहाँ पे कि उनको सिर्फ और सिर्फ काम की रहे टेंशन, बाकी किसी चीज़ की टेंशन ना रहे, पॉलिटिक्स की, फेवरेटिज्म की। ये सारी चीज़ों को एज ए लीडर आपको एड्रेस करना होता है, आपको इंश्योर करना होता है एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देने का। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आई गेस ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान मिला, लीडरशिप के ऊपर काफ़ी लेसन्स मिले हमारे व्यूअर को। सो आप अब कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये सीरीज़, एंड क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ। थैंक यू राजकुमार, और आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड एक और चीज़ मैं चाहता हूँ आप सभी से कमेंट में कि आपको ट्रैवल इंडस्ट्री कैसी लगी, अपना पर्सनल राय भी कमेंट में जरूर देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में, आपका हमेशा की तरह स्वागत है। मैं मिलूंगा आपसे फिर ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।